पर खरीदारी की है और आगे का नजरिया ये जानना चाहते हैं। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बताएं, जी एंटरटेनमेंट 130 रुपए की खरीदारी, आपका क्या नजरिया बनता है? धन्यवाद प्रशांत, आपका और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय रही है जी एंटरटेनमेंट पर, लेकिन इतिहास पिछले 6 महीने साल भर का हमारे सभी के समक्ष है। जिस प्रकार से खबरें आई, जिस प्रकार से विवाद उठा, जिस प्रकार से वो मसला चला और जिस प्रकार से फिर वो डील नहीं होने की बात आई, तो नीचे के तरफ के दायरे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जी एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट शेयर धारकों के हित में और कंपनी के हित में कामकाज करे, ताकि थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ का दायरा देखने मिले। खरीदारी की राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर बने रहे हैं, लेकिन इसके लक्ष्य करीबन 180 185 के निर्धारित हमने किए हैं प्रशांत। और अगर उस तरफ आता है तो फिर आप थोड़ा बहुत फिर से एक मुआयना कर लीजिए, लेकिन ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय भी लगेगा और कंपनी के नतीजों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद कर सकते हैं आप, बशर्ते कि मैनेजमेंट उस दिशा में कामकाज करे। ठीक है, तो ये है सलाह जी एंटरटेनमेंट पर आपके लिए। अगला सवाल व्हाट्सएप पर आया है राहुल जी का। एनटीपीसी है इनके पास, 100 शेयर्स हैं, 370 की खरीद है इनकी। राजेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? एनटीपीसी पर पावर स्टॉक्स हम देख रहे हैं, फोकस में भी हैं और इनको मुनाफा, इनकी खरीद के पास ही स्टॉक आज कारोबार भी कर रहा है एनटीपीसी का, क्या सलाह होगी? लग रहा है रिसेंट बाइंग ही है, लास्ट फ्यू डेज में बाय किया रहेगा, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही है एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जो है 385 390 के आसपास नियर टर्म में देख सकते हैं। वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे फिलहाल बुक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरबॉट में भी जा रहा है। 385 390 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे बुक करना चाहिए। ये नजरिया एनटीपीसी पर इस वक्त आता हुआ। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। जतिन मेहता हैं दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त बने हुए। जतिन जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे पास एम्बेसी ऑफिस के 100 शेयर हैं 340 के रेट पे। ठीक है। और एबी कैपिटल के 90 शेयर है 227 पे। तो इसको मैं होल्ड करूं, ये मैं एक आध साल रुक सकता हूँ, इसको होल्ड करूं या ऐड करूं इस पोजीशन पे, या सेल करूं? ठीक है। एबी कैपिटल आपने किस भाव पे बताया था? एबी कैपिटल है जी 227 पे। ठीक है। एम्बेसी ऑफिस 340 पे। मेरा एक साल का नजरिया है, रुक सकता हूं मैं एक साल। ठीक है, ठीक है। गौरांग सर, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स इन्होंने 340 के आसपास खरीदारी की है और दूसरा शेयर आदित्य बिरला कैपिटल, और ये इन्होंने 200 के आसपास इनकी खरीदारी है। जरा बताएं क्या करना चाहिए? प्रशांत भाई, क्षमा चाहूंगा, दोनों पर कवरेज नहीं है तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर। राजेश जी, आप बताइए, एक साल का चूंकि नजरिया है एबी कैपिटल और एम्बेसी ऑफिस पे, जरा बताएं क्या आपका व्यू बन रहा है? एम्बेसिस ऑफिस पार्क जो अभी फिलहाल 346 पे ट्रेड कर रहा है, ये एक लो वॉल्यूम काउंटर है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। रिसेंटली 360 65 के आसपास से करेक्ट हुआ है, तो वहां पे आता है तो बुक करना चाहिए। ज्यादा कोई मेजर ट्रैक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में डेफिनेटली बाय बने रह सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 235 238 जो है नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, बट मोमेंटम वापस पिक करता है तो 235 डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं। तो ये है नजरिया एम्बेसी रियल एस्टेट पर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप पर ही मेघा का। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर सवाल है इनका, और इन्होंने 300 शेयर्स लिए हुए हैं, 140 की इनकी खरीद है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। अगर मौजूदा भाव देखें तो 132 के पास कारोबार कर रहा है। ये भी हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। गौरांग, आपको कैसी लग रही है कंपनी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? अभी ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है,
लेकिन बने रहना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियां फोकस में है वैसे। लेकिन ये कंपनी आपको रियल एस्टेट स्पेस में कैसी लग रही है, बने रहे या फिर स्विच कर ले? पूजा, मेरे ख्याल से एक समय पर कवरेज थी, लेकिन जो खबरें आई इसको लेकर के बुनियादी तर्क के आधार पर तो कवरेज निकाल दिए, फिलहाल कवरेज नहीं है। और हमारा अनुमान और आकलन नहीं कहता पूजा के इस कंपनी से ज्यादा बेहतर कंपनियां हैं रियल एस्टेट सेक्टर में जहां पर आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। उदाहरण के तौर पर एक अगर कंपनी में यहाँ पर जो हमारी खरीदारी की सूची में है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। ये दक्षिण भारत कर्नाटका में बैंगलोर स्थापित कंपनी है। बहुत बड़ा काम इन्होंने वहां पर किया है और अभी कुछ महीनों पहले इन्होंने अपने नक्शे कदम महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहर में भी रखे हैं जहां पर ये अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इंडिया बुल्स पर कवरेज दिए, लेकिन हाँ, इस रियल एस्टेट सेक्टर में एक कंपनी अगर मुझे पसंद करनी होगी तो वो होगी प्रेस्टीज एस्टेट्स। तो ये नजरिया फिलहाल आपके स्टॉक पे। अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से, गुजरात से जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। अनिरुद्ध, आप तक आवाज पहुंच रही है? 1800 रुपये में कोटक बैंक खरीदा है। अच्छा, और मेरी लॉन्ग टर्म की गिनती है तो क्या कर सकते? ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक 1800 रुपए की इनकी बाइंग है, थोड़े ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की हुई है इन्होंने, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। गौरांग सर, आप ही राय दीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक 1800 की खरीद क्या करना चाहिए? खबरें अभी अभी जो आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए, वो सब की जो एक परिस्थिति है वो निर्णायक तरीके से आने वाले कुछ समय में दुरुस्त हो जाएगी और फिर से कामकाज न्यूनतम स्तर पे शुरू हो जाएगा। 1800 का स्तर का निवेश, मौजूदा स्तर 1680 के आसपास। हमारी नम्र विनती होगी इनको कि अगर ये और जोड़ सके तो जोड़े, और ये जोड़ने की यानी कि और खरीदारी की राय इसलिए दे रहे क्योंकि हमारे लक्ष्यांक करीबन 1900 के आसपास के हैं, इनका निवेश 1800 पे, तो रिस्क रिवॉर्ड तब फेवरेबल। अब अगर जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। तो पहले तो बने रहे और निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े, और अगर किसी को नए तरीके से इस स्तर पर निवेश करना है लंबी अवधि के लिए तो उसकी भी राय हम देंगे आप। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक में आप अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और होल्ड करिए स्टॉक को कोटक महिंद्रा बैंक के। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।